हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो। आई होप आप सबको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज़, जैसा मैं कहता हूँ, प्लीज़ लाइक करना मेरे वीडियोस को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। विद दैट सेड, आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज के वीडियो पे ना हमें थोड़े बहुत एक अनोखी चीज़ पे नहीं, बट थोड़ा बेसिक चीज़ पे डिस्कस करेंगे। हम जनरली बोलते रहते हैं ना, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड, राइट। तो पहले अपने को जानना पड़ेगा ना कि म्यूचुअल फंड क्या है। वो हम सभी को पता है म्यूचुअल फंड क्या है, बट इसके कुछ टर्म्स है जिसके बारे में अपन या सभी को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज का वीडियो होगा जो टॉपिक पे, वो है व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो विद दैट सेट चालू करते हैं। तो अपना पहला पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, जैसे स्मॉल केस, स्मॉल केस भी क्या है, हमारा बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, राइट। तो म्यूचुअल फंड क्या है, वही स्टॉक्स का बास्केट है। बट म्यूचुअल फंड क्या है, बेसिकली स्टॉक्स का बास्केट छोड़ के आप सोच सकते हो कंपनीज का बास्केट है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसा उठाता है, ठीक है, और वही पैसा आगे जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो बेसिकली वो इंटरमीडियरी हुआ। स्टॉक स्मॉल केस से आप क्या करते हो, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो। बट म्यूचुअल फंड से आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। आप म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा देते हो। सोचो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने मुझे वो पैसा दिया, आगे जाके मैंने वो पैसा किसी को इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं हुआ म्यूचुअल फंड कंपनी जो आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है वो है म्यूचुअल फंड्स के रिस्क और रिटर्न। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है, एक तो स्टॉक मार्केट में जो भी रिस्क है वो म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। ठीक है, बट क्या है कि म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि कोई एक फंड मैनेजर इसको मैनेज करता है, तो इसलिए उसका काम ही है रिस्क मिनिमाइज करना और स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जो है वो आप तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क और रिटर्न वाली बात। ठीक है, अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स में तीसरा जो पॉइंट है वो है यूनिट्स और एनएवी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे स्टॉक में आप 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक खरीदते हो, राइट। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, यही स्टॉक्स के बिहाफ पे आपको यूनिट्स दे देता है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स दे देता है। आपने सोचो आज का एनएवी, एनएवी स्टैंड फॉर नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, ये समझ लो आप इज इक्विवेलेंट टू स्टॉक का प्राइस। तो एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपए, आपने 1000 रुपए लगाए तो आपको क्या करेगा, वो 100 यूनिट्स दे देगा। ठीक है, अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो है एक्सपेंस रेशियो। अब म्यूचुअल फंड क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड अगर है, ठीक है, तो फिर क्या उसके लिए एक स्टॉक मतलब मैनेजर चाहिए, फंड मैनेजर चाहिए, जो क्या करेगा, आपके यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन से कंपनी पे अपन पैसा लगाए। तो वो क्या है, ही इज एन एक्सपीरियंस गाय जिसको नॉलेज है स्टॉक्स वगैरह के। तो उसकी एक फीस होगी, फिर म्यूचुअल फंड कंपनी जो आपसे पैसा ले रहा है इसके लिए उसको जो आगे उसका एक कंपनी है वो चलाना है, या उसके अलाइड एक्सपेंसेस है, उसके लिए भी उसका एक्सपेंस होता है ना। तो यही सब क्या करता है म्यूचुअल फंड कंपनी, आपसे चार्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग नोन एज एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, पांचवे है क्या, लॉक इन। अब आपको पता है कि नहीं, नहीं पता, बट मोस्टली लोग ये चीज इग्नोर कर जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, लाइक ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। कुछ स्पेशल फंड्स लाइक रिटायरमेंट फंड या चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग फंड, इन सब में 5 साल का लॉक इन रहता है। तो इसका मतलब क्या, इस लॉक इन से पहले आप उस फंड को या उस अपने पैसे को वापस नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया लॉक इन। छठा है एयूएम। ठीक है, एयूएम स्टैंड फॉर क्या, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड वही है, जनरली बॉन्ड्स के हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड वही है जिसका एयूएम बड़ा है, और एक इक्विटी के हिसाब से जिसका म्यूचुअल एयूएम एवरेज है। इसका मतलब क्या कि म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, सोचो आपके पास 1000 रुपए है और किसी ने 1000 रुपए ही मांग लिया आपसे, तो आपके पास तो जीरो हो गया ना। आपका एयूएम ही 1000 रुपए है, राइट। तो जितना बड़ा एयूएम होगा उतना क्या होगा, इजी होगा उस कंपनी के लिए अपना जो भी उसको रिडीम कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप खरीदते हो, कोई रिडीम भी कर रहा है, तो जो आज आपने 1 लाख रुपए लगा, किसी ने 5 लाख रुपए रिडीम कर लिए, तो बैलेंस कितना होगा, नेगेटिव हो गया ना। इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो ये जो 4 लाख का नेगेटिव बैलेंस है, ये उसको लाना है ना कहीं से, ये उसके लिए उसके पास कुछ पैसे होते हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा एयूएम होगा उसके पास उतने ज्यादा पैसे होंगे, तो उतने चांस है कि आपको अपने पैसे वापस मिले, तो इसलिए एयूएम भी चेक करी जाती है।
ठीक है। सातवां जो पॉइंट है वो है एग्जिट लोड का। अब क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है क्योंकि आपने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करा, हमने आपके पीछे इतना रिसर्च वगैरह करा, तो आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप कोई भी दिन से पहले कर रहे हो। जैसे अगर आप 365 या 1 साल से पहले अपना यूनिट रिडीम करोगे तो आपको हम 1% का एग्जिट लोड चार्ज करेंगे, ठीक है। ये एक फाइन के तौर पर समझ लो आप, फाइन चार्ज करता है। ये हर जगह नहीं होता है, बट एग्जिट लोड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी सेट करती है। तो आपको ये देखना है कि उसमें एग्जिट लोड है कि नहीं है, तो कितना परसेंट है। अभी तो क्या है कि 3 साल करोगे तो 3 साल से पहले रिडीम करोगे तो 3%, 1%, 2 साल करोगे तो 2%, और 1 साल में रिडीम करोगे तो 3%, ठीक है। मतलब 1 साल के अंदर रिडीम करोगे तो 3% एग्जिट लोड, 2 साल के अंदर रिडीम करोगे तो करेगा क्या 2%, और अगर 3 साल के बाद रिडीम करोगे तो 1%, ठीक है। 3 साल तक रिडीम करोगे, 3 साल के बाद कुछ नहीं। तो ये एक ऐसा उन लोग एग्जिट लोड फॉर्मेलिटीज चढ़ाते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ है वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या है। ये बेसिकली दिखाया जाता है कि आपका म्यूचुअल फंड में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। कितना चेंज मतलब म्यूचुअल फंड इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, तो होल्डिंग्स होता है उसका। जो 10 कंपनी है, आपने मार्च में इन्वेस्ट करा तो 10 कंपनी में, हो सकता है दिसंबर आते थे वो 10 कंपनी में से 5 कंपनी बदल गए, तो आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर कितना हो 50%। मतलब 5 कंपनी जो आपने जब इन्वेस्ट करता था, तब जो 5 कंपनी पे इन्वेस्ट करता था, अभी वो 5 कंपनी नहीं, अभी कोई उसकी जगह नया 5 कंपनी आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर। ये चेक करा जाता है, इसका परसेंट डिटरमाइन करता है या डिनोट करता है कि कितना परसेंट फंड्स चेंज हो रहा है, फंड का जो मेन फोकस है वो कितना चेंज हो रहा है टू गेट द रिटर्न्स व्हिच इट हैज कमिटेड, ठीक है। अब है एक चीज जो है फंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, जब भी कोई एनएफओ या कोई भी म्यूचुअल फंड है ना, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव रहता है। सोचो डिजिटल फंड मतलब क्या, ये डिजिटल में इन्वेस्ट करेगा। टेक्नोलॉजी फंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा। ईएलएसएस फंड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब एक चीज है वो है फंड मैनेजर, जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। फंड मैनेजर का क्या काम है, ही इज एन एडवांस, उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। वो आपका पैसा उठाएगा और डिसाइड करेगा कि कौन से स्टॉक में लगाए ताकि अपने को रिटर्न बढ़िया मिले। क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड का काम ही है दैट दे शुड बीट द, क्या कहते हैं उसको, बी शुड बीट द, अरे क्या बोलते हैं इसको, दे शुड बीट द बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब क्या, आपका सेंसेक्स या निफ्टी, तो उसको बीट करना चाहिए कि नहीं। तो तभी तो आप फंड मैनेजर की फीस पे करोगे ना, नहीं तो नहीं करोगे। क्यों करोगे आप पैसिवली मैनेज फंड में चले जाओगे जहाँ पे फीस बहुत ही कम है कि नहीं। तो ये है फंड मैनेजर, इसकी भी फीस है। तो ये इसका काम ही है कि ये आपका पैसा उठा के डिसाइड करेगा, अपना रिसर्च अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करेगा कहाँ पे डालना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है वो है टॉप होल्डिंग्स। आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स भी चेक करनी है कि कौन से कंपनी में जाकर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पता चलेगा आपको कि क्या आपका आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो एज इन वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपका फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये था एक क्रिस्प आइडिया अबाउट व्हाट अ म्यूचुअल फंड डज, व्हाट अ म्यूचुअल फंड इज, और उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज का क्या क्या मतलब है। ये आई होप आपको हेल्प करेगा आगे जाके आप अपनी इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ, ठीक है। विद दैट सेड आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपका थोड़ा सा भी जो जर्नी है पर्सनल फाइनेंस में उसमें हेल्प कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।